नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों बहुत बड़ा खुशखबरी है आपके लिए। बिहार में बेल्ट्रॉन का वैकेंसी आ गया है। किस पोस्ट के लिए आया है? डीईओ यानी डाटा एंट्री ऑपरेटर पोस्ट के लिए। कौन कौन भर सकता है सारा कुछ आपको बताने वाले हैं। अगर आपको जानकारी नहीं है ना बेल्ट्रॉन होता क्या है, सारा कुछ आपको बताएंगे। सैलरी कितना मिलेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, सिलेबस क्या रहता है, सारा कुछ आपको एज वगैरह सारा कुछ बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अप्लाई डेट से स्टार्ट करते हैं। कब से अप्लाई है? 20 फरवरी से लेकर 15 मार्च तक आपका फॉर्म भरा जाएगा। अप्लाई करते समय भैया आपका अच्छा खासा रुपया लग रहा है। जनरल है, बीसी, ईबीसी और अदर स्टेट, इसमें अदर स्टेट के बच्चे भी फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। 1000 रुपये। बाकी दोस्तों SC ST PH और फीमेल का 250 रुपये आपका लगता है। एज काउंट हो रहा है दोस्तों। लास्ट डेट जो अप्लाई करने का है 15 मार्च 2024। इस डेट से आपका एज काउंट हो रहा है। भैया एज में तो कोई टेंशन की बात है नहीं। देखो एज कितना है, 18 साल मिनिमम, मैक्सिमम 59, 59 साल। दोस्तों समझ रहे हो ना। तो भैया एज में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आपका कैटेगरी वाइज तो छूट मिलता ही है। तो एज में मुझे नहीं लगता कि बच्चों को दिक्कत होगा। दिक्कत ये हो सकता है कि मिनिमम में जिसका 18 साल ना हुआ। बाकी दोस्तों तो ये आपका कोई दिक्कत की बात है नहीं। बाकी दोस्तों अगर हम बात करें क्वालिफिकेशन आपका क्या चाहिए, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले दोस्तों आप लोग 12th पास हो तो फॉर्म को भर सकते हो। साथ में दोस्तों आप लोग ध्यान समझिएगा, 1 साल का कंप्यूटर का कोई आपने कोर्स किया हो तब आप लोग फॉर्म को भर सकते हो। ठीक है, ध्यान से समझिए कि नहीं समझे। सबसे पहले क्वालिफिकेशन क्या है कि भैया आप लोग 12th पास हो। ठीक है, 12th आपका पास। दूसरा दोस्तों साथ में आपका 1 साल का कंप्यूटर का कोई कोर्स होना चाहिए। ये भी ध्यान रखिएगा, कंप्यूटर का कोई कोर्स। ठीक है, कंप्यूटर में बेसिकली बच्चे करते क्या है ना भैया, ADCA ये वाला 1 साल का कोर्स होता है। अगर आपने किया या कोई भी 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स किया तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब देखिए ध्यान से समझिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैंने क्या बताया, कौन कौन भर सकते हैं। 12वीं प्लस 1 साल का कंप्यूटर का कोर्स। सबसे पहले इसमें सैलरी कितना मिलता है, उसके अलावा सिलेबस वगैरह सारा कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे। नोटिफिकेशन भी आपको दिखाने वाले हैं। देखो सैलरी आपका भैया मिलेगा कितना, 20,000 प्लस इसका सैलरी रहता है। मगर दोस्तों आपका काट के सारा कुछ मिलेगा 17,000 आपका 100 के आसपास सैलरी मिलता है। 17 साढ़े 17 के बीच में सैलरी फर्स्ट ईयर मिलता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हर साल 10% आपका सैलरी इंक्रीज होता है। 17,000 है तो 10% अगर करते हो तो भैया 1700 हर साल इंक्रीज होगा। मतलब फर्स्ट ईयर इंक्रीज होगा। 10% हर साल इंक्रीज भी होता है सैलरी। ये अच्छा चीज है कि 10% हर साल इंक्रीज हो रहा है। तो 17 साढ़े 17 के बीच में पहला साल आपका सैलरी रहेगा। उसके बाद 10% इंक्रीज होगा तो 18.5 होगा, फिर 10% इंक्रीज होगा। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सिलेक्शन प्रोसेस आप सिलेक्शन मोड बताते हैं। सबसे पहले आपका रिटेन होता है, उसके बाद उसमें टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा दोस्तों। उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होता है। ठीक है, सबसे पहले रिटन एग्जाम दिए, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट में देखो हिंदी में देना चाहता तो हिंदी दो, इंग्लिश में देना चाहता तो इंग्लिश दो। दोनों में से कोई एक देना होता है। सारा कुछ आपको बताने वाले, ध्यान से समझिएगा। और सिलेबस वगैरह क्या रहता है दोस्तों, सारा कुछ आपको समझाते हैं और नोटिफिकेशन भी दिखाएंगे। आप लोग पूछ सकते हो कि इसमें कितना सीट है। देखो सीट शो नहीं किया गया है, लेकिन जहां तक अनुमान रहता है ना 6 से 7,000 सीट आपका रहता है, लेकिन शो नहीं किया जाता। बेल्ट्रॉन होता क्या है ये भी आपको हम समझाने वाले। पहले आप सिलेबस ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले इसमें दोस्तों आपको पूछा जाता है 60 क्वेश्चन। ठीक है, 60 क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन जो होता है ना MCQ होता है, मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है। 1 घंटे का आपका समय मिलता है। ठीक है, तो समय ध्यान रखिएगा, 1 घंटे का आपका समय मिलता है। बाकी दोस्तों इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं होती, ये भी ध्यान रखिएगा। नो निगेटिव, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पूछा क्या जाता है, सबसे पहले जो 60 क्वेश्चन होता है ना दोस्तों, ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही आपका सवाल रहता है। ऐसा नहीं है कि आपका मैथ पूछा जाए, रीजनिंग, सारा का सारा कंप्यूटर से रिलेटेड। क्योंकि दोस्तों जो आपको काम होता है ना कंप्यूटर पे ही, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उससे संबंधित कंप्यूटर का फुल फॉर्म पूछ दिया, शॉर्टकट की पूछ दिया, वर्ड प्रोसेसर पूछ दिया, सारा डिटेल्स में आ गए। हम सिलेबस आपको दिखाएंगे भी, ये ध्यान रखिएगा, आपको मैंने बता दिया। बाकी जो टाइपिंग टेस्ट होता है ना दोस्तों, एग्जाम दोगे ना उसी दिन आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। शर्त क्या है, अगर बच्चे कम, अगर ज्यादा बच्चे फॉर्म अप्लाई कर देते हैं ना, जाहिर सी बात है लाखों में इसका फॉर्म गिरता है, तो भैया अगले दिन टाइपिंग टेस्ट ना होकर 2 4 10 दिन बाद भी हो सकता है। लेकिन नोटिफिकेशन में लिखा है तो मैंने आपको बता दिया। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक आपको टाइपिंग करना है। अगर आप दोस्तों, ठीक है, अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो इसका स्पीड का अगर हम बात करें तो 30 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, पर मिनट 30 वर्ड आपका पर मिनट आपका इंग्लिश का। बाकी आप हिंदी का करना चाहते हैं ना, तो हिंदी का स्पीड की अगर बात करें तो आपका 25 वर्ड पर मिनट है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई एक करना है। बाकी दोस्तों मंगल फॉन्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को बेल्ट्रॉन के बारे में पता नहीं होगा।
बेल्ट्रॉन है क्या दोस्तों? बेल्ट्रॉन क्या है ना, बिहार सरकार दोस्तों बहुत सारा विभाग है, जैसे राजस्व विभाग है, पंचायती राज हो गया, बहुत सारा बिहार सरकार का विभाग होता है ना, उसमें दोस्तों जो डाटा एंट्री ऑपरेटर का पोस्ट होता है ना, उसमें डायरेक्ट वैकेंसी ना निकालकर बेल्ट्रॉन के माध्यम से वैकेंसी निकालती है। बेल्ट्रॉन है एक दोस्तों बोल सकते हो ना आउटसोर्सिंग एजेंसी है, प्राइवेट एक तरह से बोल सकते हो कंपनी है। सबसे पहले समझिएगा, जैसे दोस्तों मान के चले 1000 बिहार सरकार को दोस्तों कर्मियों की जरूरत है, तो ये संपर्क किसको करता है? बेल्ट्रॉन एक एजेंसी है जिसका माध्यम से दोस्तों आपका जॉब करवाता है। तो 1000 काम है तो बेल्ट्रॉन को बिहार सरकार संपर्क करेगा, कहेगा कि भैया 1000 बच्चों की जरूरत है, तो बेल्ट्रॉन अपने तरफ से एग्जाम इसका कंडक्ट करवाता है और बच्चों को दोस्तों 1000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। अभी दोस्तों ये आप लोग पूछ सकते हो ना कि सर जो बेल्ट्रॉन है ये सरकारी है कि प्राइवेट? देखो ये सरकारी जॉब नहीं है दोस्तों, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट के बेस पर आपका जॉब होता है, ठीक है। हाँ, मगर एक बार हो गया तो ये हटाता नहीं है, 60 साल तक आप जॉब करोगे, कोई बच्चा हटता नहीं है। अगर एक विभाग बदल गया तो दूसरा विभाग में दे देता है, और सैलरी भी अच्छा है और 10% इंक्रीज भी हर साल सैलरी आपका हो रहा है। अब दोस्तों आप लोग पूछोगे चलिए सर सरकारी नहीं है तो हमें भरना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल, आप लोगों को अगर 12 प्लस में कंप्यूटर का 1 साल का कोर्स है तो आप लोग फॉर्म भरो। अब देखिए जैसे ही आप एग्जाम पास करोगे, जरूरी नहीं कि कुछ दिन बाद आपका 1 साल बाद भी ज्वाइनिंग करा सकता है। ज्वाइनिंग कैसे कराता है ना दोस्तों, जैसे बिहार सरकार मांग करती है कि इस विभाग में इतना कर्मियों का जरूरत है, एग्जाम पास कर लोगे। 2019 में इससे पहले वैकेंसी आया था, बहुत सारे बच्चों को 2023 में ज्वाइनिंग हुआ है। करता क्या है ना, इस विभाग में 10 का काम है, जिसका जो रिजल्ट हुआ रहता है उसको 2 साल बाद, 1 साल बाद, किसी के 6 महीना, किसी के 1 महीना बाद भी संपर्क करता है। हाँ, आपको ज्वाइनिंग भेज देगा, आइए ज्वाइनिंग कीजिए। तो ये है दोस्तों, तो इसको परमानेंट नहीं सोचिएगा कि भैया हम निकाल लिए तो हमारा जॉब हो गया उसी दिन। साथ में आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कीजिएगा। इसका दोस्तों आप पार्ट टाइम के रूप में कर सकते हो, लग गया तो भैया फिर अच्छा है, जब ज्वाइनिंग हो गया उसके बाद। अभी दोस्तों आप लोगों को मैंने समझा दिया, इसका जो नोटिस है ना उसमें स्पष्ट रूप से सारा कुछ बताया गया है। वो पहले मैं नोटिस आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों, ये आपको मैं नोटिस दिखा रहा हूँ, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, और बिहार गवर्नमेंट अंडरटेकिंग बेल्ट्रॉन भवन, ठीक है। सबसे पहले ये बिहार गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग दोस्तों, ये आपका बेल्ट्रॉन रहता है, ये समझा दिया मैंने। सबसे पहले पोस्ट देखो दोस्तों, किस पोस्ट के लिए? डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए दोस्तों, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए सूचना ये दिया गया है। बेल्ट्रॉन दोस्तों क्या है? बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड बेल्ट्रॉन मैन पावर एजेंसी के माध्यम से राज्य में सरकार विभिन्न विभागों में और विभिन्न कार्यालयों में और विभिन्न निकायों में दोस्तों अधियाचनाओं के विरुद्ध संविदा के आधार पर, देखो संविदा के आधार पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में सेवा के लिए दोस्तों उपलब्ध कराई जाती है। जैसे कि मैंने बताया ना, आप लोग पूछ रहे थे कि सर ये परमानेंट देखो लगता है तो कोई हटता नहीं है, संविदा का आधार पर होता है, हो सकता है बाद में परमानेंट कर दे, लेकिन दोस्तों एक बार हो गया तो कोई हटता नहीं है। हाँ, कब होगा वो सारा कुछ आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको लिखा गया है, बेल्ट्रॉन के एजेंसी के माध्यम से सेवा देने के लिए इच्छुक अभ्यर्थी डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन इतना तारीख तक, ये सब वेबसाइट वगैरह है, इस वेबसाइट पर करोगे। अभी लिंक एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया, इससे अप्लाई होगा। बाकी क्वालिफिकेशन 2 तरह का है, 12 प्लस में दोस्तों 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स, बाकी ये हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग, हिंदी या लिखा गया, या मतलब होता है हिंदी या अंग्रेजी, दोनों में से कोई एक, ठीक है। ये दोस्तों टाइपिंग का अनुभव, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है टाइपिंग का, हाँ कंप्यूटर कोर्स का होना चाहिए। बाकी ये नहीं है 12वीं प्लस कंप्यूटर, ये नहीं है दोस्तों। तो आपका 10वीं के साथ बिहार कौशल विकास निगम, जिसको BSDM कहते हैं ना, 400 घंटे का आप लोग ये डाटा एंट्री ऑपरेटर का कोर्स किया है तब भी भर सकते हो। तो ये नहीं, दोनों में से कोई एक आपका क्वालिफिकेशन। और मुझे नहीं लगता कि एज में कोई बच्चों का आपका मतलब दिक्कत होगा, बहुत सारा मतलब ज़्यादा ही एज है। चलो नीचे आओगे, डेट वगैरह तो हम सारा कुछ आपको बता दी है, यहाँ पर आप लोग पढ़ोगे, आपको टाइपिंग वगैरह तो मैंने आपको बता दिया। बाकी दोस्तों ये आपका लिखा गया 15% ये सब अधिमानना मतलब वरीयता दिया जाएगा, मतलब एक तरह से आरक्षण बोल सकते हो, ये सब कैटेगरी वाइज रहता ही है। सबसे पहले दोस्तों आरक्षण किस आधार पर होगा, सबसे पहले यहाँ पर समझाएगा, पढ़ोगे ना नोटिफिकेशन को। सेवा प्रदाता एजेंसी रजिस्ट्रेशन और गुणवत्ता परीक्षित अभ्यर्थियों का पैनल संधारित करेगा। बाकी दोस्तों ये क्या है ना, अधियाचनाएं प्राप्त होने पर इस पैनल के अभ्यर्थियों को सेवा के लिए मांग की जा सकती है। सेवा देने हेतु अभ्यर्थी को एजेंसी से परस्पर स्वीकार एग्रीमेंट करना होगा, यानी एक एग्रीमेंट होगा, एकरारनामा जिसको बोलते हैं। देखो उसके बाद बेल्ट्रॉन में अलग अलग विभागों में आपका नियुक्ति का आधार, ये सब सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा डिटेल्स में। अब मैं आसान भाषा में आपको समझा देता हूँ क्या होता है, यहाँ से पढ़ोगे ना तो आप समझ जाओगे।
हिंदी टाइपिंग के बाद दोस्तों परीक्षा का प्राप्त आपका अनुक्रम में मेगा सूची आधारित आपका पैनल बनाई जाएगी, यानी हिंदी टाइपिंग के बाद आपका मेगा सूची बनाया जाएगा, मतलब आपका मेरिट, तथा विभिन्न विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध दोस्तों पैनल से प्रतिनियुक्ति में 100 पॉइंट आरक्षण रोस्टर का अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। यानी दोस्तों 100 पॉइंट एक निर्धारित किया जाएगा और कैटेगरी में आरक्षण के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। अब समझिए आसान भाषा में होगा क्या, अगर आपको समझ में नहीं आया तो। सबसे पहले बिहार सरकार का, क्योंकि ये दोस्तों अंडरटेकिंग है, तो बिहार सरकार का किसी भी विभाग या कार्यालय या निकाय में मान के चलो दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का जरूरत होता है। ये दोस्तों सबसे पहले बेल्ट ऑन करता क्या है ना, जितना बच्चे एग्जाम देंगे, जितना भी पास हो जाएंगे, एक कट ऑफ का सीमा निर्धारित किया जाएगा, उतना पास कर लेंगे ना, तो उसको एक डाटा बना के अपने पास रख लेगा। मान के चलो दोस्तों 5000 बच्चे पास हो गए, ठीक है, एक एग्जाम्पल को मानते हैं। जैसे ही दोस्तों डाटा एंट्री ऑपरेटर का बिहार सरकार मांग करता है ना बेल्ट्रॉन से कि हमें 100 बच्चों को जरूरत है, तब फर्स्ट जो 100 बच्चे हैं उसको ये बेल्ट्रॉन वाला भेज देगा। जैसे बिहार सरकार मांग करता है कि हमें 2000 बच्चों की जरूरत है, तो ये बेल्ट्रॉन जो डाटा 5000 बच्चों जो पास करेंगे वो ये बिहार सरकार को दे देगा, ठीक है। तो बेल्ट्रॉन एक माध्यम है, उसके द्वारा ये वैकेंसी होती है। इस तरह से दोस्तों सरकार का लोड नहीं होता है और सरकार को गवर्नमेंट जॉब की तरह नहीं होता है कि हाँ सरकार मान के चलो कभी अर्थव्यवस्था खराब हो गया, सरकार अब सरकारी में तो निकाल नहीं सकता, लेकिन इसमें दोस्तों ये है ना कि बाद में कभी निकाल सकता है, लेकिन ऐसा कभी हुआ नहीं है। तो बेल्ट्रॉन दोस्तों ये करता है, सुविधा के आधार पर आपका जॉब आप देता है। समझ गए इस बात को। अब आप लोग ये पूछोगे सर इसमें ज्वाइनिंग कब होगा, एग्जाम के कितने दिन बाद। जैसे मैंने दोस्तों आपको बताया, ये देखो कोई इसका निर्धारण नहीं है। मान के चलो बिहार सरकार 6 महीना बाद भी आपको मान सकती है कि 5000 बच्चों की जरूरत है, 1000 बच्चों की जरूरत है, 100 बच्चों की जरूरत है। तो धीरे धीरे किसी का शुरुआत में हो जाता है 3 महीने में, किसी के 5, किसी 1 महीने, किसी के 4 महीने, किसी के 1 साल, 2 साल, 3 साल भी लग सकता है। 2019 वाला बच्चों को 2023 में भी कुछ कुछ बच्चों को हुआ है। बहुत सारे बच्चे हमारे जान पहचान के बहुत सारे फ्रेंड भी कर रहे हैं इसमें दोस्तों, तो अच्छा है, सैलरी भी 10% इंक्रीज है। तो आप लोग सेकेंड जॉब अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसमें भर दीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। बाकी ये सब दोस्तों आपका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, अगर कोई शिकायत समस्या होती है संपर्क कर सकते हो, बाकी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के बारे में। और दोस्तों देखो यहाँ पर जो एग्जाम का सिलेबस आप लोग पूछ सकते हो ना, तो सिलेबस क्या होगा। देखो सबसे पहले कंप्यूटर आधारित MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी 4 ऑप्शन वाला, 1 घंटे आपका यहाँ परीक्षा का समय है, जिसमें 60 वस्तुनिष्ठ आपका MCQ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 50% अंक लाना अनिवार्य है, यानी 60 क्वेश्चन में से 50% कहने का मतलब 30% आपको लाना, 30 मतलब 60% 30 क्वेश्चन सही करना जरूरी है। हाँ, आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर सही कीजिएगा ताकि मेट वगैरह में सारा का आपका नाम हो जाए। बाकी टाइपिंग वगैरह है, हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग है। ये दोस्तों मैंने आपको समझा दिया। अब देखिए दोस्तों, अब सिलेबस क्या है, इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड आपका सवाल रहता है। इसमें 10 पॉइंट आपको मैं बता देता हूँ, उसी में से सवाल आएगा। पहला क्या है दोस्तों, 1 नंबर आसान भाषा में ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड आपका सवाल रहेगा। क्या भैया, कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना, MS एक्सेल, पॉइंट, पावर पॉइंट, ये सब से संबंधित सवाल तो रहेगा ही। कंप्यूटर का शॉर्टकट की, अब मान के चलिए दोस्तों कंट्रोल आप पेस्ट करने के लिए क्या है, कंट्रोल प्लस दोस्तों C दबाने से क्या होता है, उसके लिए शॉर्टकट की पूछ देगा। कंट्रोल प्लस P से क्या होता है, वैसे बहुत सारा शॉर्टकट की होता है कंप्यूटर में, ठीक है। अंडू करने के लिए एक शॉर्टकट की क्या है, एक स्टेप दोस्तों अंडू मतलब बैक हो जाता है, एक स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये पूछ सकता है। कंप्यूटर के संबंधित आपका पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन पर क्या यूज हुआ था, ये पूछ सकता है। बेसिक आपका वर्ड ऑफ प्रोसेसिंग के बारे में पूछेगा कंप्यूटर का, दूसरा नंबर पॉइंट ये है, ठीक है। तीसरा आपका हो गया आपका फॉर्मेटिंग ऑफ दोस्तों डॉक्यूमेंट्स के संबंधित आपको कंप्यूटर का सवाल रहेगा। बेसिक दोस्तों आपका सवाल रहेगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इंटरनेट के बारे में पूछ देगा, पावर पॉइंट के बारे में आपका पूछेगा। बाकी दोस्तों फार्मूला हो गया, शॉर्टकट आपका फार्मूला, चार्ट, फंक्शन के बारे में सवाल रहेगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब क्या है ना, एक आप करना ये ना दोस्तों आसान भाषा में, कोई भी कंप्यूटर का आप लोगों एक बुक ले लीजिएगा, ठीक है। लूसेंट का बुक आता है, बहुत सारा पब्लिकेशन का आता है, कोई भी अच्छा आप एक बुक कंप्यूटर का स्पेशली ले लीजिएगा, उसी से पढ़िएगा, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो उससे रिलेटेड सवाल आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो कंप्यूटर का आपका सारा जानकारी संबंधित सवाल, ठीक है। ये सिलेबस आप लोगों का रहने वाला है, ठीक है। देखिए दोस्तों, नोटिस आप लोगों ने देख लिया, सारा कुछ हमने आपको जानकारी दे दिया, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। सारा डिटेल्स तो हमने आपको बता ही दिया है। बेल्ट्रॉन के बारे में क्या होता है, जैसे मैंने बताया कि एक आउटसोर्सिंग एजेंसी है, प्राइवेट तौर पर आपका जॉब एक तरह से लगता है दोस्तों, मतलब परमानेंट ही जॉब होता है, लेकिन सरकारी नहीं होता है। हो सकता है बाद में परमानेंट कर दे, क्योंकि इलेक्शन होता है, सरकारें वादा करती है कि जो भी बेल्ट्रॉन का वैकेंसी है उसके माध्यम से हुआ है उसका परमानेंट हो सकता है कि बाद में हो जाए। बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड सवाल वगैरह सारा कुछ हमने आपको बता दिया, ये पूछा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों, फिलहाल बस वीडियो में इतना ही। कोई सवाल है, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा कमेंट के माध्यम से। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। धन्यवाद।